5 मार्च को दिलीप और प्रगति की शादी हुई थी और 19 मार्च को दोपहर में किसी ने दिलीप की हत्या कर दी थी। वहाँ के रहने वाले लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कुछ दिन पहले ये दोनों की शादी हुई थी और अचानक उसके साथ क्या हो गया। न ही किसी के साथ दुश्मनी था और न ही किसी के साथ झगड़ा था, तो किसने दिलीप की हत्या की। चारों तरफ लोग यही सोच रहे थे किसने किया है। चारों तरफ उस गांव में शांत का माहौल था, सन्नाटे थे। सभी लोग यही सोच रहे थे कि ये किसका काम हो सकता है। फिर 2 दिन के बाद उस हत्यारे का नाम सामने आया, जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। किसी को उम्मीद नहीं था कि इसने हत्या किया है। तो उत्तर प्रदेश के औरैया में दिबियापुर के रहने वाले दिलीप की शादी 5 मार्च को उनकी निवासी प्रगति के साथ हुई थी। दिलीप का परिवार अच्छे घर से थे और प्रगति का भी परिवार अच्छे घर से थे। दिलीप करोड़पति से कम नहीं था, उसके पास 20 से ज्यादा हाइड्रा मशीन था, 19 क्रेन था और पूरे नगर मोहल्ले में उसी का काम चलता था। आसपास के रहने वाले लोग उसे अच्छे से जानते थे, उसके आदत व्यवहार सभी को। 5 मार्च को दिलीप और प्रगति की शादी होती है। 6 मार्च की सुबह प्रगति विदा होकर ससुराल आती है और अच्छे से रहती है, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन प्रगति के मन में क्या चल रहा था ये किसी को पता नहीं था। 10 मार्च को वह अपने मायके होली मनाने के लिए चली जाती है और दिलीप के परिवार को यही लगता है कि प्रगति होली मनाने के लिए ही अपने मायके गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अनुराग नाम के लड़के के साथ 4 साल से अफेयर था और ये बात दोनों परिवार के लोगों को पता था। शादी से पहले प्रगति अनुराग से बात करती थी, मिलने के लिए जाती थी। दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज थे और दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनुराग ट्रैक्टर ड्राइवर था और दिलीप करोड़पति घर से था। अनुराग का घर लड़की के घर से 500 मीटर दूर था। 17 मार्च को प्रगति अनुराग से मिलने के लिए एक होटल में गई थी और दोनों के मन में दिलीप के लिए क्या चल रहा था ये किसी को पता नहीं था। 21 मार्च को किसी ने दिलीप की हत्या कर देती है और उस समय प्रगति अपने मायके में था। जैसे ही ये बात उसे पता चलता है तो 21 मार्च को ये अपने ससुराल आ जाती है और ये बात किसी को भी पता नहीं चलता है कि दिलीप की हत्या किसने की। और घर के लोगों को बिल्कुल भी शक नहीं होता है कि इसके पीछे किसका हाथ है, किसने किया, क्यों किया, क्या कारण था। सोचने लगे। किसी को पता नहीं था कि 5 मार्च को दिलीप और प्रगति की शादी हुई है और कुछ दिन के बाद ऐसा हो जाएगा। ये तो हो गया एक पार्ट। अब दूसरे पार्ट में आपको सब कुछ पता चल जाएगा किसका हाथ था और क्यों किया। जैसे हम सोच रहे थे कि दिलीप की हत्या किसने की, इसमें 3 लोगों का हाथ था। पहला प्रगति, दूसरा अनुराग और तीसरा एक गैंगस्टर का जिसका नाम था रामजी। पहले से उसके नाम पर 10 से ज्यादा केस है। सुपारी किलर रामजी को पैसे की आवश्यकता थी बहुत ही ज्यादा। और दूसरे तरफ प्रगति और अनुराग पहले से प्लान बना लिया था। जैसे ही शादी दिलीप के साथ हो जाएगा उसके बाद दिलीप को रास्ते से हटा देंगे और पूरे संपत्ति पर हम लोग कब्जा कर लेंगे और दोनों आराम से रहेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, ऐश करेंगे। ऐसा दोनों सोच रहे थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अनुराग डायरेक्टर दिलीप को मारना नहीं चाहता था, किसी के हाथों मरवाना चाहता था, क्योंकि उसमें ये नहीं फंसना चाहता था। 12 मार्च को अनुराग का मुलाकात एक गैंगस्टर से होता है जो कुछ दिन पहले जेल से छूटकर आया था। उसका पूरा नाम था रामजी नागर उर्फ चौधरी। अनुराग 2 लाख में सौदा करता है दिलीप की हत्या करने के लिए और उसे पैसे की जरूरत थी, इसीलिए 2 लाख में ये सौदा कर लेता है। 1 लाख एडवांस दिए थे और बाकी के पैसे बाद में देने वाले थे। और उस दिन से प्रगति दिलीप की लोकेशन अनुराग के पास भेजता था और ये रामजी के पास भेजता था। और ये जो मास्टरमाइंड प्लानिंग बनाई थी ये प्रगति ने बनाई थी और पूरे व्हाट्सएप पर साजिश रची थी। प्रगति हर समय दिलीप की लोकेशन व्हाट्सएप पर अनुराग के पास भेजा करता था, वीडियो भेजा करता था और अनुराग उसके बाद ये रामजी के पास भेजता था उसके लोकेशन वीडियो और उसी को फॉलो करते हुए
रामजी दिलीप के पास पहुंचा था। 19 मार्च को दिलीप अपने हाइड्रा को लेकर काम करवाने गया था कैनोज नगर में। जैसे ही दिलीप अपने हाइड्रा का काम कंप्लीट करता है और ये सूचना अपने बड़े भाई को देता है, जिसका नाम था संदीप, कि मैं अब घर वापस आ रहा हूँ। उस समय लगभग दोपहर का समय था। घर लौटते समय सड़क पर दिलीप को एक होटल दिखाई देता है और उसी होटल में थोड़ा सा रुक जाता है और वहीं कुछ बाइक सवार उससे मिले और दिलीप से ये कहा कि हमारा गाड़ी एक खाई के नीचे फंसा हुआ है, उसे निकालना है। फिर बाइक शूटर होटल से 7 किलोमीटर दूर ले गया। फिर अचानक दिलीप पर हमला करता है, मारपीट करता है। फिर उसके सिर के पीछे वाले हिस्से में गोली मार देता है और ये सब कुछ होने के बाद उसे एक खेत में फेंक दिया जाता है और ये बाइक शूटर वहां से चला जाता है। उसके बाद जैसे ही आसपास के लोगों को दिलीप के बारे में पता चलता है, उसे तुरंत वहां से हॉस्पिटल ले जाते हैं और इलाज के दौरान 21 मार्च को ये खत्म हो जाता है। इसके बाद पुलिस समय के पहले सीसीटीवी कैमरा से पता कर लेता है कि ये हत्यारा कौन है, आरोपी कौन है। उसके बाद पुलिस समय के पहले आरोपी को पकड़ लेता है सीसीटीवी कैमरे की मदद से। आरोपी 3 लोग थे, अनुराग, रामजी, प्रगति। तीनों लोग मिलके हत्या किए थे, लेकिन मास्टरमाइंड प्रगति था। यही चाहता था कि दिलीप को रास्ते से हटा दिया जाए। तो आज मैं आपको इतना ही बताया हूँ और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।